शं शनैश्चराय नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का देवरत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मकर राशि में शनि देव का राशि परिवर्तन होगा और मकर राशि के बारे में ही हम बात करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। चूँकि शनि देव के माध्यम से 7.5 आपके जीवन में प्रारंभ हुआ है, चल रहा है, और राशि परिवर्तन से 7.5 की जो चरण था वो बदल जाएगा। यानी कि अभी तक आप तृतीय चरण को फेस कर रहे थे, अब आप द्वितीय चरण में आ जाएंगे। द्वितीय चरण जो होता है शनि देव का के 7.5 का, यह हमारे जीवन में हमारे शारीरिक सुख में कमी करता है, मानसिक निर्णय शक्ति को कमजोर करता है और हमारे जीवन में हमारी जो उच्च स्तरीय सोच होता है उस सोच को भी प्रभावित करता है। पेट से संबंधित हमारे जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियों का हमें सामना करवाता है, जिसके कारण से हमारे सारी जो परफॉर्मेंस है, जहाँ जहाँ भी हम काम कर रहे होते हैं, चाहे अपना स्वयं का कारोबार कर रहे हैं या फिर हम नौकरी कर रहे हैं, प्रोफेशनल किसी जगह पर कोई कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे तमाम जगहों पर वो हमें एक तरह से इन्फेक्टेड कर देता है। कारण क्या है? तो शनि देव चंद्रमा के नज़दीक जब होते हैं, जितनी ज़्यादा चंद्रमा के नज़दीकी बनेगा उतनी ज़्यादा ही आप कहीं ना कहीं मानसिक रूप से उलझ करके रह जाते हैं। जन्म राशि के आधार पर ये संपूर्ण आपको विश्लेषण बता रहे हैं। बहुत ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम को आप देखें, चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर कार्यक्रम को देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। मकर राशि के जातकों के लिए, मकर लग्न वाले जातकों के लिए भी शनि का कुछ इस तरह का ही एक प्रभाव पड़ेगा। हालांकि 7.5 की जो प्रेडिक्शन होती है, जो फलादेश होता है, वो चंद्रमा के आधार पर होता है। मकर राशि में शनि देव का राशि परिवर्तन होगा 12 जुलाई 2022 को। 17 जनवरी 2023 तक ये यहाँ पर लगातार रहेंगे। तो जब तक शनि देव मकर राशि में रहेंगे तब तक मकर राशि वालों के जीवन में द्वितीय चरण 7.5 का, शनि के 7.5 का द्वितीय चरण चलता रहेगा। द्वितीय चरण में थोड़े से स्वास्थ्य वाइज हमें दिक्कत होती है, फूड पॉइजनिंग से संबंधित कुछ परेशानियों का बेवजह सामना करना पड़ता है और हम अपने तय समय पर अपने कार्यों को पूरा नहीं कर पाते हैं। इससे हमारे अंदर एक निराशाजनक का एक भाव जो है वो निरंतर बढ़ते चला जाता है। हमारे अंदर क्षमता होती है, हम कर पाते हैं काम को, लेकिन हम किसी कारणवश अपने तय समय पर अपने कार्य को पूरा न कर पाने के कारण से ही हम बेवजह द्वितीय चरण होने पर परेशानियों में फंसते चले जाते हैं। शनिदेव का राशि परिवर्तन 30 महीनों बाद होता है, यानी कि 2.5 साल में एक बार होता है। परंतु वक्री अवस्था में जब वो गोचर करते हैं तो कई बार इस तरह के परिवर्तन, राशि परिवर्तन, बदलाव हो जाते हैं। यानी कि कुंभ राशि में गोचर उनका 29 अप्रैल 2022 को हुआ था और फिर से 12 जुलाई को वो मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। यानी कि इतनी जल्दी में राशि परिवर्तन का एक प्रभाव केवल वक्री अवस्था पर आने पर ही होता है। तो वक्रगत अवस्था को यदि देखा जाए, समझा जाए, मकर राशि है आपका और आपके जन्म पत्रिका के अंदर यदि शनि की 7.5 है या शनि का अंतर्दशा, महादशा चल रहा है, तो ऐसे समय में शनि आपकी जन्म पत्रिका में वक्रगत अवस्था में और वक्री शनि ही गोचर में होंगे, तो ये आपके लिए बेहद कल्याणकारी भी साबित हो सकते हैं। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से यदि मकर राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो निश्चित रूप से आप अपने कारोबार व्यापार में कुछ बड़े स्टेप अप आप करने वाले हैं। पुराना जो प्रोडक्ट आप जिनको आपने छोड़ दिया है या इन्वेस्टमेंट करके आप
काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं कि शायद इसका कुछ हो सकता है, कुछ यहाँ पे बड़ा रिटर्न मिल सकता है, तो ये एक ऐसा समय है जहाँ पर आप मनपसंद रिटर्न को वापस लाने में सफलता हासिल कर सकते हैं। बेहतर तरीके की जो निर्णयों के रिजल्ट आने का समय यही होता है। इस समय में फाइनेंशियली आप अपने आप को पहले की अपेक्षा और ज़्यादा स्ट्रांग कर पाएंगे। आमदनी की जो जरिया है वो मजबूत होगा आपका। आय के स्रोत आपके बढ़ सकते हैं और पुराने चीज़ों का के ऊपर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। इस समय में घर परिवार में आप देखेंगे तो कुछ जिम्मेदारियों का बढ़ावा आपके ऊपर होगा। नौकरी कर रहे हैं तो इस समय में वर्कलोड आप महसूस करेंगे। शनि के 7.5 का द्वितीय फेस होने के कारण से समय पर घर न पहुंच पाना, समय से खाना न खा पाना या पूरी नींद न ले पाने के कारण से भी आपके जीवन में कुछ बेवजह परेशानियों का आपके जीवन में निर्माण हो सकता है। तो यहाँ पर यदि देखा जाए सबसे बड़ा प्रिकॉशन परहेज मकर राशि वालों के लिए अपने निर्धारित समय पर ही अपने कार्यों को पूरा कर देना ही आपका सबसे बड़ा उपाय है। तय समय पर खाना खाना और समय से सोना, समय से जगना, यदि इस तरह की आप रूटीन अपने लाइफ में, अपने दिनचर्या में बना पाते हैं तो ये आपके लाइफ का एक सर्वोपरि रेमेडी कह सकते हैं, इसे उपाय कह सकते हैं। मकर राशि चूंकि शनि का स्वयं का अपना घर होने के कारण से स्वग्रही शनिदेव मकर राशि के जातकों के जीवन पर विशेष कृपा भी करते हैं। नकारात्मक तो तमाम आप सुनते हैं कार्यक्रमों में लोग बताते ही हैं, लेकिन मैं इसके सकारात्मक प्रभावों को मकर राशि में बताना पसंद करता हूं, क्योंकि मैंने काफ़ी मकर राशि वाले जातकों के जीवन में 7.5 के प्रभाव में बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव देखे हैं। एक सामान्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण पद, पोजीशन और समृद्धि से जुड़ता हुआ मैंने देखा है, तो मैं इसे बेहद सकारात्मक मानता हूं। चंद्रमा के प्रभावी होने के कारण से थोड़ा सा व्यक्ति कई बार जब द्वितीय चरण होता है तो चिड़चिड़ापन आता है दिमाग में, एसिडिटी, पेट से संबंधित परेशानियों का सामना करता है, हाजमा, डाइजेशन, अपच जैसी समस्याओं से वो बार बार उलझता है और इसी कारण से उसका कई बार दिमाग भी जो है ना गर्म रहता है, क्योंकि जब आपके पेट में कोई दिक्कत होगी तो फिर आपकी जीवन की सभी व्यवस्था आप समझें कि वो प्रभावित होते हैं, सारे रिश्ते आपके प्रभावित होते हैं। तो थोड़े से अपने खान पान दिनचर्या का विशेष संयोग रखना चाहिए, मतलब केयर करना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। हमारे जीवन में हमारे व्यवस्थाओं को बनाने के लिए हमें कई बार कुछ त्याग करना पड़ता है। तो द्वितीय चरण होने के कारण से तमाम चीज़ों का आपको त्याग करना चाहिए। अल्पाहारी भोजन करना चाहिए। कम खाना खाने से व्यक्ति अपने जीवन में बेहतर तरीके की अपने स्वास्थ्य को, अपने तमाम तरह के स्वास्थ्य में जो कमियां होती हैं उन कमियों का एक बेहतर निराकरण वहां पर प्राप्त कर लेता है। ये समय अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शनिदेव का मकर राशि में ही आगमन हुआ है। राशि स्वामी होने के नाते अपने घर में शनिदेव के वापसी से कहीं ना कहीं मकर राशि वालों के लिए अगले 6 महीनों तक आप देखेंगे कि आप अपने वास्तविक प्रतिष्ठा से, वास्तविक पोजीशन में आप अपने आप जुड़ते चले जा रहे हैं। बेहतर डेवलपमेंट लाइफ का इस राशि परिवर्तन के माध्यम से आप जरूर महसूस करेंगे। बेहतर तरीके की कनेक्टिविटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, आय के कई तरह के स्रोत मिल सकते हैं। समाज में बड़ी पद प्रतिष्ठा की भी आप दावेदारी अपनी रख सकते हैं और सरकार के द्वारा आपको विशेष सहयोग मिलने वाला है। बड़ी प्रमोशन के माध्यम से आप अपने पद और अपनी प्रतिष्ठा को बेहतर होता हुआ देखेंगे। शानदार अपने जीवन में डेवलपमेंट की पराकाष्ठा को प्राप्त करेंगे।
मेहनत के, परिश्रम के, पराकाष्ठा को भी आप यहाँ करके दिखाएंगे। ये 7.5 आपके जीवन में द्वितीय चरण का जो प्रभाव है वो आपके लिए बेहद कल्याणकारी साबित हो सकता है। इस समय अवधि में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, बेहतर तरीके की रोजगार अवसर प्रदान कर सकते हैं, देश विदेश में अपने पद प्रतिष्ठा को शानदार तरीके से स्थापित करने में आपको विशेष सहयोग मिल सकता है। किंतु यदि कोई परेशानी है, दिक्कत है, आपको लगता है कि ये परेशानियां चल रही हैं, फिर कैसे होगा, एक बड़ा बदलाव है ये ग्रह का, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेजें या आप हमारे वेबसाइट में विजिट करें divyaratan.com। वहाँ जा कर के आप अपने मनपसंद सवाल के अनुसार अपने जवाब को दें। जवाब के लिए अपनी प्रश्न लिख सकते हैं, बर्थ डिटेल भेज सकते हैं, और वहाँ से यदि आप पेड सर्विस चाहते हैं कि हम पे करके ही, काफ़ी लोग निःशुल्क पसंद नहीं करते हैं, तो आप वहाँ पर पे करके भी अपनी सर्विस को बुक कर सकते हैं और वो तत्काल सर्विस होगी, यानी कि आपको उसी दिन पूरी रिप्लाई हमारी तरफ से की जाएगी। बस आपसे निवेदन रहता है चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। फेसबुक पेज पर कार्यक्रम को देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। शनिदेव की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहे। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। जय शनिदेव।